प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आज की शाम की सभा में आप सबका स्वागत है। एंड आई बिलीव कि इस समय तक भी आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, खुश होंगे, आशीषित होंगे और प्रभु के दर्शन के आप अभिलाषी होंगे। आइए आज की ये शाम जब हमें प्रभु ने मौका दिया है कि इस आराधना में हम शामिल हो, तो क्यों ना मन की सच्चाई के साथ, आत्मा की गहराई के साथ इस आराधना में शामिल हो, समर्पित हृदय के साथ आज की सभा में हम अपना आत्मिक कान खोलें और अपना 100% मन प्रभु यीशु में समर्पित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे प्रभु अपने सरों को झुका सकते हैं। प्रभु आपके दया आसन के आगे हम विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु आप अति दयालु परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी पिता हो। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हो। प्रभु इस शाम के समय जितने भी अपनी जरूरतों को लेकर आज आपके चरणों में एकत्रित होते हैं और आपके वचनों की ओर अपना कान लगाते हैं प्रभु, अपना ध्यान देते हैं प्रभु, और जो प्रभु आपके दर्शन के अभिलाषी है प्रभु आज की ये संगति उनके लिए प्रभु आपका उत्तम आशीष का समय होने पाए। प्रभु वे आपके दर्शन को प्राप्त करें, आपकी वाणी को सुनने पाए और प्रभु आपका मार्गदर्शन उनको मिले। प्रभु यीशु, कई लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं परंतु प्रभु साधन की कमी के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु, तो उनके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनके हर जरूरत को अपने दया के भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु। चाहे साधन की जरूरत है प्रभु, इंटरनेट की जरूरत है प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक रुकावटों से प्रभु हम में से हर एक को आप बचाइए प्रभु, ताकि इस आराधना में कोई खलल ना आए, परंतु प्रभु पूर्ण आत्मा के साथ, पूरे हृदय के साथ प्रभु इस आराधना में सभी जुड़ सके प्रभु। अब तक भी आपने ही हमको संभाला प्रभु, आगे भी आपकी दया अनुग्रह हम पर बना रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए इस शाम के समय जब परमेश्वर के संविधान में हम सब एकत्रित हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु मेरे स्वामी, यीशु मेरे स्वामी, मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन, मेरे प्रभु तू है सबसे महान। दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मिठ नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मिठ नहीं कोई तेरे समान। आराधना, 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 आराधना,
मैं भी ठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं भी ठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से मैं जो बेहाल था, तू ही ने मुझको शांति दी है, मेरी लाचारी में मुझे बल दिया है। प्रभु आपके समान मेरा कोई और मित्र नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु, जैसे जल के लिए हिरनी हाँफती है, प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long
worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. कि प्रभु तू ही एकमात्र मेरी आशा है, और मैं प्रभु तेरी आराधना करने को तरसता हूँ। मैं तेरी आराधना करने को प्रभु यीशु मसीह अपने कदमों को बढ़ाता हूँ। जैसे जल के लिए हिरनी हाँफती है प्रभु, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रभु तू ही मेरे जीवन की अभिलाषाओं को, मेरी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे दिल की आशा तू ही है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे जैसा मित्र मेरा और कोई नहीं प्रभु। चाहे आप राजाओं की राजा हो, परंतु प्रभु सबसे बढ़कर आपने मुझसे प्यार किया लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, जेनिफर विल लीड अस इन प्रेयर। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। Let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful evening that you have given us. So, Father, thank you, Lord Jesus, for letting us hear so beautiful songs about you, Lord Jesus. As we sang your songs, Lord Jesus, you are only our heart's desire, and we love you more than anything, O Lord Jesus. Be with us, guide us, and protect us in each and every single step that we take, O Father, each and every day. Thank you for Lord Jesus guiding us and protecting us through your angels daily. Let your angels guard us wherever and every time we go and come, oh Father. Let your blessed hand be upon each one of us and each one of our elders and younger ones, oh Father. Be with each one of them who will be watching this meeting later or who is watching this right now, oh Father. Be with each one of us. Let us be blessed by your holy name. Let us be blessed with your words and your preaching, so Father. Let the pastor who may be speaking your words, let they be blessed and give us all the glory and wisdom that we need from you, Father. Lord Jesus, be with each one of us. We have our own heart's desire. Lord Jesus, be with us. Help us to complete all the things and grow more and more in you, Father. I ask this prayer into your holy name. Amen. आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए, अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और आज के वचन पर थोड़ा देर ध्यान देंगे। लेट्स रीड साम्स 51, भजन संहिता उसके 51वें अध्याय और उसके 5 आयत को पढ़ेंगे। साम्स 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। बस यहाँ पर दाऊद का भजन हम पढ़ रहे हैं, और दाऊद की भजन ही नहीं, मैं कहूंगा कि दाऊद अपने जबान से बयान करने वाली सच्चाई को हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि दाऊद क्या सच्चाई बयान कर रहा है। हम दाऊद को कई रूपों में देख सकते हैं। दाऊद को हम भजनकार के रूप में देख रहे हैं। दाऊद के भजन को जब पढ़ेंगे उसमें हमको भविष्यवाणियां भी मिलती हैं, उसमें हमको अनुभव मिलते हैं, गवाहियां मिलती हैं और कई ऐसी बातें जो हमारे जीवन को एक सच्चाई का मार्ग बताती है, हमारे जीवन को सत्य मार्ग पर लेकर आती है। लिखा है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूं। इसका सीधा मतलब दाऊद ऐसे बता रहे हैं, जरा ध्यान से ही सुनेंगे क्योंकि ये बात हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्वास का मार्ग जब हम तय कर रहे हैं, जब इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात मायने रखती है कि इन सारी गहरी बातों को हम समझें
क्योंकि हम मनुष्यों के समझ में ऐसा होता है कि हम तो कभी पाप कर ही नहीं सकते, और जब बच्चा जन्मता है तो वो कहां से पापी हुआ। यहां पर दाऊद उसी बात को बयान कर रहा है कि मैं पाप के साथ पैदा हुआ हूं। लिखा है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मतलब हमारे लहू के अंदर पहले से ही पाप मौजूद था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं, दो तरह के पापों को हमें जानना बहुत जरूरी है। एक होता है कर्म पाप और एक होता है जन्म पाप। ये दाऊद जो जिस पाप के बारे में गवाही दे रहा है, यह है जन्म पाप, और इसके लिए दाऊद परमेश्वर के आगे एक विनती को लेकर आ रहा है जन्म पाप के बारे में, जिसके लिए मैं और आप पैदाइश के समय कुछ नहीं कर सकते। उसके पहले हम क्या निर्णय लेंगे, हमारी समझ में क्या आएगा कि हम निष्पाप पैदा हो, लेकिन हम पाप के साथ ही गर्भ में गए। गर्भ में से हमारा जो पैदाइश हुआ वो पाप के साथ ही हुआ, क्योंकि हमारे लहू में पाप है, वो है हमारा जन्म पाप। और जो कर्म पाप, जैसे कि हम में से मतलब जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, और कई ऐसी जो बातें जो 10 आज्ञाओं में लिखी गई है जो हमें नहीं करनी है, यह सारी पापों को कर्म पापों में गिना जाता है। दाऊद यहां पर प्रार्थना क्या करता है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अगला शब्द है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। यहां पर परमेश्वर, हमारे रक्त में तो पाप है, इसके लिए तो हमें उद्धार की जरूरत है। जब तक हमारा उद्धार नहीं होता, जब तक हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से धोए नहीं जाते, तब तक हमारे लहू के अंदर जो पाप है, यानी कि हमारा जो जन्म पाप है, वो तब तक हमारे संग ही रहता है, हमारे साथ ही रहता है, जब तक हमने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं लिया। यहां पर मैं आपको कर्म पापों के बारे में बता रहा हूं, जिसके लिए दाऊद परमेश्वर से सहायता मांगता है। यहां लिखा है कि देख, उसकी 6 आयत को मैं पढ़ रहा हूं, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। यहां पर सच्चाई की बात आई है। सच्चाई का दूसरा अर्थ है ईमानदार। ईमानदार मतलब झूठ नहीं बोलने वाला, धोखा नहीं देने वाला, बुराई मतलब छुपकर बुराई नहीं करने वाला, उसे हम ईमानदार कहेंगे। और यहां पर दाऊद इसी बात के लिए परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। लेकिन दुख की बात आज इसलिए है कि आज का जो विश्वासी है ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि यदि मैं जो है मसीह बन गया, या मैं अगर कुछ सच्चाई की बातों को अगर कर रहा हूं तो ये मेरे लिए काफी है। परंतु ये हमारे लिए काफी नहीं होता। कुछ बातें जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा, हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत तो है ही है। बिना परमेश्वर से मांगे हम अपने आप में निर्बल ही है, क्योंकि पौलुस इस बात को मानता है। पौलुस इस बात की विनती परमेश्वर के आगे करता है। पौलुस इस बात की गवाही देता है, क्योंकि मैं शरीर में निर्बल हूं, मुझसे अपने आप में कुछ बातें हो नहीं पाती हैं, परंतु जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मुझसे होती है। तो अब उससे मुझे बचाएगा कौन? दाऊद इस बात को हमारे सामने रख रहा है कि इस बात की सहायता हमें परमेश्वर से मिलती है। लिखा है जुफा से मुझे शुद्ध कर, उसके 7वीं आयत में लिखा है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। दाऊद अपने आप में वो मैलापन देख रहा है, अपने आप की जो उस मैली बातों को, अपवित्र बातों को वो देख रहा है। वो जानता है अपने आप में मैं अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाता हूं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। दाऊद अगर ऐसे बोल रहा है कि तू मुझे शुद्ध कर, लिखा है तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी श्वेत हो जाऊंगा। आपके घर में आपने वो साबुन रखने का स्टैंड आपने देखा होगा, आप उसमें रोज साबुन रखते हो। क्यों? साबुन रख देने से क्या वो साबुन का स्टैंड अपने आप में शुद्ध हो जाता है क्या? कभी नहीं। आप उसको उठाकर नीचे देखो, इतना गंदा रहेगा वो,
उसी साबुन से आप अपने आप को कितना साफ करते हो, उसी साबुन से आप अपने हाथों को धोते हो। आप सैनिटाइजर की बोतल ले लो, आज आपके सैनिटाइजर की बोतल जो घर पे रखी है उसको उठाकर जरा उसके नीचे देखना कितनी धूल जमी होगी। उसी के ऊपर जैसे ये बोतल है, ये सैनिटाइजर की बोतल अगर मैं मान लूँ, यहाँ यहाँ आप देख लेना पूरा गंदगी पड़ा होगा, उसमें कितना भी भरा हुआ सैनिटाइजर क्यों ना हो, अपने आप में बोतल अपने आप को शुद्ध नहीं कर पा रहा, चाहे उसके अंदर ही सैनिटाइजर क्यों ना पड़ा हो। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे आपने पूरी बाइबल बिल्कुल रपट मार ली हो, पूरी बाइबल को आपने बाय पाठ कर लिया हो, बहुत कुछ आप जान रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अपने आप में जो है इसकी सहायता मांगने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जब तक ये ना करे। दाऊद इसी बात को मेरे और आपके सामने रखता है कि जुफा से तू मुझको शुद्ध कर प्रभु, क्योंकि मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। और मुझे जो है जब तू शुद्ध करेगा मैं पवित्र हो जाऊंगा, और जब तू पवित्र करेगा, क्योंकि अपने आप में मनुष्य अपने विचारों में शुद्ध बन जाता है। मतलब क्या, कई बार मनुष्य इस बात को आंक लेता है, नहीं अगर ये बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बपतिस्मा लूंगा और मैं मेरे पापों की क्षमा पा लूंगा, तो क्या जरूरत है, मैं विचारों को ठीक कर दूंगा मेरे, और मैं जाकर 10 बार नहा लूंगा, मैं अपने शब्दों को थोड़ा ठीक कर लूंगा तो मेरे लिए वो काफी हो जाएगा और फिर मेरा उद्धार हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं। जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको मिलता नहीं है, जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध नहीं किए जाते हैं, और बाइबल तो बताती है अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लिए। मेरा विषय बपतिस्मा का नहीं है, परंतु मेरा विषय ईमानदारी का है। हम परमेश्वर से सच्चाई की मांग करते हैं कि प्रभु तू मुझ में सच्चाई डाल, क्योंकि जो मैं देखता हूं, जो मैं बोलता हूं, वैसा अंदर से हूं नहीं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा हम कह रहे हैं, जैसा हम दिख रहे हैं, वैसा अंदर से है नहीं। लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। जिस परमेश्वर की हम आज आराधना कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमारी सुनता है, जिस परमेश्वर ने अपनी निगाहें हम पर लगाए रखी हैं, उसका ध्यान, उसकी दृष्टि हमारे हृदय पर है। उस हृदय में बसी सच्चाई पर है। हमारे शब्दों की सच्चाई, हमारे व्यवहार की सच्चाई, हमारी क्रियाओं की सच्चाई, जो चाल चलन हम इस संसार के सामने रखते हैं, उसमें एक सच्चाई को परमेश्वर ढूंढता है। और दाऊद यही बता रहा है कि परमेश्वर उसी सच्चाई से खुश होता है। निर्गमन की पुस्तक जल्दी से निकालेंगे हम। निर्गमन की पुस्तक उसकी 3वीं अध्याय 11वीं अध्याय होगी। निर्गमन उसकी 11 अध्याय के 1 वचन से पढ़ेंगे हम। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 1 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। नहीं, नीति वचन बोला मैंने। नीति वचन 11 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। सॉरी अगर मैंने निर्गमन बोला होगा तो क्षमा। नीति वचन, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हाँ, जब अभिमान होता हाँ, तब अपमान भी होता है, हाँ, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। आमीन, आमीन, सीधे हालेलुया। लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। हालेलुया। बस यहाँ पर सबसे पहली आयत हमने पढ़े, छल का तराजू। क्या आपने कभी छल का तराजू देखा है, कभी अनुभव किया है छल के तराजू का? लिखा है कि छल का तराजू मतलब आप ऐसे बटखरों को, बटखरे मतलब आप जब दुकान में जाते हो, दुकानदार जिसको हम बोलते हैं ना आधा किलो का वो वजन रखता है, उसको बटखरा कहते हैं। या पाव किलो का, 1 किलो का जो वजनदार लोहे का आपने देखा होगा, जो एक तरफ रखता है और दूसरी तरफ आपके आलू नापे जाते हैं। तो जो वो एक तरफ लोहा रख रहा है उसको बटखरा कहते हैं। लेकिन बटखरे में भी धोखाधड़ी हो सकती है। बटखरा दिखने में तो पूरा आधा किलो दिख रहा है, लेकिन अंदर से अगर होल उसका बड़ा कर दिया जाए तो वो होगा सिर्फ 400 ग्राम का, लिखा होगा 500 ग्राम। ऐसा बटखरा भी बाजार में मिलता है। अगर आप ब्लैक मार्केट में जाओगे, चोर बाजार में जाओगे, वहां पर ऐसे बटखरे भी मिलते हैं। और कई लोग ऐसे बटखरों के साथ अपना 100 ग्राम बचा लेते हैं। मतलब कई वीडियोस को भी मैंने बीते दिनों में देखा था। आप फल वालों के पास जाते हो, आपके सामने वजन तो कर लिया जाता है 1 किलो का, लेकिन थोड़े से आपके सामने हाथ चलाकी कर दी जाती है और वो 1 किलो की थैली बदलकर आधे किलो की थैली आपके हाथ में थमा दी जाती है। लेकिन यहाँ वचन बताता है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है।
अब ये छल का तराजू जरूरी नहीं है कि वो दुकानदारी का तराजू ही हो। आपके व्यवहार में जब अपना हाथ खींच लेते हो, एक व्यक्ति के साथ में जब आप व्यवहार करते हो, उस व्यवहार में 100% ईमानदारी की देने की जगह आप 80% बता रहे हो, 80% दे रहे हो और बता ऐसे रहे हो कि हम 100% ईमानदारी के साथ आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसको घटते बढ़ते बटखरे कहा जाता है। बटखरा जिसके अंदर धोखाधड़ी है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर पूरा बटखरा, यानी कि अगर वो आधे किलो का या 1 किलो का है तो वो पूरा 1 किलो होना चाहिए। मतलब आपके व्यवहार के अंदर कोई छल और कपट न छुपा हो। जब कभी हम अपनी इस संसार के आगे जब हमारे व्यवहार को लेकर जाते हैं तो हमारे अंदर पूरी ईमानदारी हो, पूरे ईमान के साथ हम इस संसार के साथ में व्यवहार करें, चाहे संसार कैसा भी क्यों ना हो, परंतु हमारी ईमानदारी के अंदर जरा भी कमी ना आने पाए। अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो वैसे भी तो आनी जाती है, वे तो वैसे भी तो विश्वासी नहीं है, वे वैसे भी उन विचारों के, ऐसे विचारों के, तो उनके साथ ऐसा क्यों करें हम। इसको कहते हैं बटखरे को घटा देना। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। हम अच्छा तो करने वाली बात दिखा तो रहे हैं, परंतु उसके अंदर हमने जो है थोड़ा कम कर डाला है, अच्छा नहीं दिया है। हमने दिखाया कि हमने सबके जैसा आपके साथ भी किया है, परंतु हमने पक्षपात किया और हमने जो है उस बटखरे के अंदर कमी लेके आई। वचन बताता है वह यहोवा यीशु मसीह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। यदि हम अपने जीवन में विश्वास का मार्ग तय कर रहे हैं तो परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा उसके बच्चे अपना हाथ किसी क्षेत्र में छोटा कर दें। मतलब जो हम प्रभु के नाम से कर रहे हो, विश्वास की यात्रा में हम जो करें तो वो 100% सही करें, ईमानदारी के साथ करें। हम हनन्या सफीरा के बारे में सब जानते हैं, किस तरह से पौलुस के पत्रस के सामने उनका क्या परिणाम हुआ। उनके पास सब कुछ उनका ही था, लेकिन दिखावे में उन्होंने ऐसा बताया कि हमने कुछ बड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं था और उसका परिणाम हम सब जानते हैं उनको क्या मिला। लेकिन मैं आज उस विषय से बढ़कर आपको यह बताना चाहूंगा परमेश्वर हमसे किन बातों की मांग करता है। उसके तीसरी आयत में यूं लिखा है, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। एक तो सीधाई, यानी कि हमारे अंदर जो है ना सीधापन होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा बातें करके नहीं, सीधी की सीधी बात करते हुए खराई के साथ, मतलब उन बातों में सच्चाई हो। झूठ मिलाकर टेढ़ी मेढ़ी बातें कर कर अपना हमने बात सही करवा दिया, सामने वाले को हमने बता दिया कि हमने तो आपके लिए अच्छा किया है। वचन बताता है वे खराई के साथ ही अगुवाई पाते हैं। हम परमेश्वर की अगुवाई पाना चाहते हैं, हम परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगते हैं, परंतु हमें मार्गदर्शन तो तब मिलेगा जब हम अपने जीवन के अंदर उस सच्चाई को लेकर आएंगे। हमारे शब्दों में, हमारे व्यवहार में वो सच्चाई आए, खराई आए। परंतु यहां वचन बताता है परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। कितना भी कपट करेंगे वो उसका लेखा लिया जा रहा है। सुनने में थोड़ा सख्त तो लगेगा, थोड़ा सा कठिन तो लगेगा, लेकिन इसमें सच्चाई है। ऐसा परिणाम इस संसार में बीते दिनों में मतलब पहले से होता आया है, होता रहेगा, क्योंकि वचन सच्चा है। वचन बताता है जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। परिणाम तो उनके जीवन में वैसा तो आएगा। इसीलिए चाहिए कि हम सीधाई के साथ कपट रहित जीवन जीते हुए परमेश्वर के आगे ईमानदारी का जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा ही जीवन पसंद आता है। परमेश्वर ऐसे ही जीवन की तलाश करता है। जल्दी से तीसरे वचन को निकालेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे हम। 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय 12 वचन, 2 Corinthians chapter 1:12। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं, हाँ, कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच आमीन। हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो सच्चाई जो है वो शारीरिक ज्ञान से नहीं था, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। वचन बताता है कि अपने विवेक की इस गवाही पर हम घमंड करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा विवेक दिया है हमारे अंदर। देखो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बीते दिनों में मुझे ऐसा एक अनुभव, मतलब बीते दिनों क्या, कुछ समय पहले ऐसा मुझे वो जो घटना बाइबल के अंदर लिखी गई है
कि जहाँ पर वो व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पत्थर लेकर मारने को आ गए थे, और यीशु मसीह वहाँ पर, यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लाया गया और यीशु मसीह से पूछा गया कि क्या किया जाए स्त्री के साथ में। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से यदि जो पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। हम सभी इस घटना को जानते हैं, लेकिन उस घटना के अंदर एक बात मुझे ऐसी समझ में आई, जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा लोगों से कि तुम में से जो पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। अब बताइए, आज के ज़माने के जैसा क्या पहले क्या कोई रिकॉर्ड बनते थे क्या? लोगों के रिकॉर्डिंग होती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया किसी का, सीधा व्हाट्सएप पे डाल दिया और फिर कोई रिकॉर्डिंग करके लोगों को बता दिया। किसको पता चलने वाला था किसने पाप किया है? किसी को नहीं मालूम था। वहाँ पर तो कोई टेक्नोलॉजी आज की जैसी थी नहीं कि कोई बता सके अरे मैंने तो देखा है, तो हमारे पास तो तुम्हारा रिकॉर्ड है, प्रमाण है। ऐसा कुछ था नहीं। उस समय के लोग चाहे तो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए जो है सीधा शुरू, आज के दौर में अगर ऐसा पूछा जाए तो हम तो देखेंगे कि अरे बाप रे, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, इससे अच्छा एक पत्थर मार ही दूं ना, तो मतलब मैं ये साबित हो जाएगा कि मैंने पाप नहीं किया है। लेकिन वहां पर देखने जैसी बात ये थी, वहां पर एक ने भी पत्थर मारा नहीं, सब ने अपने अपने पत्थर को नीचे छोड़ दिया और चले गए। इसका क्या मतलब हुआ? वहां पर जितनों के हाथ में पत्थर थे उन्होंने पत्थर मारने को तो पत्थर उठा लिया था, परंतु जैसे ही ये सवाल उनके सामने आया कि जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे, तो उसी क्षण हर एक के हृदय के अंदर ये बात उनके विवेक के अंदर से जागरूक हो गई कि हाँ, हमने तो पाप किया है, किसी न किसी क्षेत्र में तो हम पापी हैं, तो हम कैसे पत्थर मार सके? अगर मैं पत्थर मार दूंगा तो जो जीवित परमेश्वर है वो तो हमें देख रहा है। आज चाहे हमारे विचारों में जो भी हो, लेकिन हमारे सामने आया हुआ सवाल हमारा न्याय करेगा। और इसीलिए हर एक व्यक्ति, हो सकता है यीशु मसीह से न डरा हो, लेकिन वे एक परमेश्वर को मानते थे जो स्वर्ग से सबको देखता है, जो जिसने अपने जीवित रहने का प्रमाण उस समय के लोगों के बीच में दिया था। आग के खंभे में होकर, बादल के खंभे में होकर उसने अपने सामर्थ का प्रमाण दिया था। वे उस सामर्थी परमेश्वर से डरते थे और उन्होंने अपने अपने पत्थर को वहीं पर छोड़ दिया। उनके विवेक में यह बात जागृत हुई, हाँ, हमने तो पाप किया है। यहां पर वचन भी तो यही बताता है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। हमारे विवेक के अंदर भी एक बात आती है और वो बात हमें गर्व देती है, क्या? कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र जो है ना, परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था। मतलब पौलुस इस बात को बिल्कुल ईमान के साथ में और सच्चाई के साथ में बताता है कि जिस यीशु मसीह को हम जानते हैं, जिस यीशु मसीह का हम अनुकरण करते हैं, उसने हमें सच्चाई पर चलना सिखाया है और वो बात हमारे अंदर इतनी परिपक्व है, इतनी बैठी हुई है, हम उस पर गर्व करते हैं। हमारा विवेक हमको ठोकर नहीं देता, परंतु हमें हियाव के साथ में खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सच्चाई लिखा है, ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं आया था, हालेलुया, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। आज परमेश्वर के अनुग्रह से इतने दिनों से हमने परमेश्वर की सच्चाई का वचन सुना, इन वचनों पर अपने ध्यान को हमने लगाया, इन वचनों ने हमारे जीवन के कई क्षेत्रों को सही किया है। देखो, बीते दिनों से कई विषयों को हमने यहाँ पर सीखा, दान दशमांश के बारे में, कलीसिया के बारे में, नाना प्रकार के अलग अलग विषय, जैसे हमने अपने जीवन के रहन सहन के बारे में भाई गोविंद जी जब हमको बता रहे थे, और बाकी सब लोगों ने जो अपने अपने विषय यहाँ पर दिए, इन सारे विषयों ने आपके विश्वास की बुनियाद को उतना मजबूत किया है। पौलुस भी इसी बात को मेरे और आपके सामने रखता है कि हमारे विवेक हमें गर्व देते, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें सच्चाई में स्थिर करता है, जो सच्चाई की मांग करता है, जो ईमानदारी से ही प्रसन्न होता है। जब ऐसा हमको मालूम पड़ जाएगा तो इस संसार के अंदर हमारे प्रति, हमारे विरुद्ध में बेईमानी का कोई गवाह नहीं मिलेगा। और इसीलिए पौलुस कहता है, मुझे इस बात पर घमंड है, हम इस बात पर घमंड करते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह शारीरिक रीति से हमें नहीं सिखाता, परंतु आत्मा की सच्चाई से लिखा है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हमको यह ज्ञान, हमें ये शिक्षा मिली है। तो आज ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि जिससे ऐसी शिक्षाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। और भी कई बातें इस ईमानदारी के बिंदुओं पर हम जा सकते हैं आगे, परंतु समय आगे जा रहा है। आइए आज की सभा को एक प्रार्थना के साथ हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। सिस्टर कामिनी हमारे साथ में है, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और आज की सभा को हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए प्रार्थना। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, 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 Thank you, Lord. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया। Lord Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमारे जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु Hallelujah, मसीह। Lord. प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद लॉर्ड देते हैं, कि प्रभु शाम यीशु। के इस सुंदर समय में प्रभु आपने फिर एक बार ये सुंदर सा अवसर दिया लॉर्ड कि आपके चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति आराधना Hallelujah, Lord. कर सके और आपके वचनों को हम सुन सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जीवन का ये अच्छा भाग चुनने के लिए प्रभु यीशु Hallelujah, मसीह Lord. आपने हम हर एक को प्रभु यीशु मसीह तैयार किया और वो मन दिया लॉर्ड, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु पूरे हफ्ते भर और जीवन के हमारे हर एक पल में आपने हमें संभाला प्रभु, हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा लॉर्ड, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं Thank प्रभु you, यीशु मसीह। Lord. हमारी हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच आप हमारे स्वर्गीय पिता हो प्रभु यीशु मसीह। जैसे प्रभु एक पिता अपने बालकों पर जिस तरीके से दया करता है लॉर्ड, प्रभु वो कितनी बार गिर भी जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप एक पिता उन्हें संभाल लेता है लॉर्ड, उससे कहीं ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए चिंता करते हो लॉर्ड। हमें हमारे हर एक गलतियों के लिए प्रभु क्षमा कर फिर एक बार अपने गले से लगाते हो लॉर्ड, Hallelujah. इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम जीवन के सफर में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते लॉर्ड, क्योंकि आपकी वो सामर्थ, आपका वो सामर्थ Hallelujah, हमारे Lord संग रहता है लॉर्ड, तो जो जीवन का हर एक दिन और हर एक पल जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें हमारी मदद और सहायता करता है Yes, प्रभु Lord यीशु मसीह। प्रभु ये संसार हमारे लिए नहीं है प्रभु यीशु मसीह, Hallelujah. पर जबकि हम इस संसार में है लॉर्ड, आपने हमें प्रभु अच्छी रीति से चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक सुरक्षा में प्रभु चलाया प्रभु Thank यीशु you, मसीह, Lord. इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज जो इस सभा में यहाँ पर एकत्रित है प्रभु यीशु मसीह, और जो नहीं भी हो पाए प्रभु, बट हर एक अपने बच्चों पर आप अनुग्रह और आशीष करिए प्रभु यीशु मसीह। उनकी क्या जरूरत है प्रभु यीशु मसीह हम नहीं जानते प्रभु, पर हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करें प्रभु यीशु मसीह, और हर एक की अगुवाई करें प्रभु। और जैसे कि प्रभु आपकी आत्मा से हम हर एक को भर कर प्रभु यीशु मसीह आपके रहनुमाई में चलाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु एक दिन आप हमें लेने के लिए आने वाले हो प्रभु, और हमारे हृदय भी वैसे ही ईमानदार हो आपके प्रति प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करने पाए प्रभु। हमारे जीवन में जब कभी हम सोचते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है प्रभु, तो उसमें कोई भी चूक भूल हमसे ना हो प्रभु यीशु मसीह, हम सही और सत्य का ही साथ दे प्रभु यीशु मसीह, ऐसी कृपा हम पर करना प्रभु। हम कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए प्रभु, पर आप ही में प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा बने रहे लॉर्ड प्रभु, इसलिए आप हमारी मदद और सहायता करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आने वाले हर एक दिनों समय में आप हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके बिना हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। हम हर एक पर दया अनुग्रह करिए। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।